के साथ 20 मई को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुँचें, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी 26 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके बाद अलग अलग डेट्स में जो जो कार्यवाहियां होनी हैं वो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। थैंक यू। तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मगर कहीं ना कहीं जब लिस्ट चुनाव का पीरियड आता है, लिस्ट और नाम की बहुत बड़ी कमी महसूस होती है, तो कैसे देखिए सर? इसमें जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम शामिल है वही वोट कर सकता है। हमको अभी जैसे इससे पहले नगर निगम के चुनाव थे, उस समय इस प्रकार की कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन ये सबको समझना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मैंडेट लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने का है और उनकी वोटर लिस्ट मेंटेन होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मान्य होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन है, उसकी वोटर लिस्ट जो नगरीय चुनाव अभी हुए थे उसमें इस्तेमाल हुई थी। तो अगर आपका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप वोट देने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं हैं। तो ये सबसे पहले आपको सर्च कर लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, और अगर है तो आप 20 मई को वोट डालने ज़रूर आएँ। टेम्परेचर सर बहुत हाई जाएगा, क्या बूथों पर कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी? इलेक्शन कमीशन के द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कराई गई हैं। जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, और आमजन के लिए भी बूथों पर गर्मी का प्रकोप ना हो, उन्हें गर्मी का प्रभाव नकारात्मक रूप से ना पड़े हमारी वोटिंग पर, इसके लिए भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ सभी बूथों पर इंश्योर की जा रही हैं। घर से बूथ तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक सिस्टम भी एक बड़ा कारण रहा है यहाँ लखनऊ में, खासतौर पर पिछला चुनाव जो हुआ, निकाय के चुनाव हुए, विधानसभा 2022 के चुनाव में लोग घरों से बूथ तक पहुंच नहीं पाए ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। 20 मई को पूर्ण रूप से छुट्टी घोषित की गई है। सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान सभी बंद रहेंगे। तो उस दिन मूवमेंट केवल इमरजेंसी सर्विसेज का और बूथ्स पर वोट डालने को लेकर ही होगा। तो हम लोग आपके इस इनपुट को ले रहे हैं और इस पर हम लोग काम करेंगे कि उस दिन किसी भी प्रकार की ट्रैफिक अव्यवस्था ना हो, या ट्रैफिक की वजह से कोई वोटर अपना वोट डालने से चूके ना, ये हम लोग व्यवस्था करेंगे। वेज हैं, उनके सजेशंस भी हम लोग ले रहे हैं। जो ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मतदान का प्रतिशत कम होता है, उन कारकों को, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी जैसा मैंने आप सभी लोगों के सम्मुख ये बताया कि कोई भी वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा पोर्टल की व्यवस्था की गई है। पोर्टल की साइट है voters.eci.gov.in, voters.eci.gov.in। इस पर जाकर कोई भी वोटर अपने वोटर लिस्ट में होने या ना होने का पता कर सकता है। वो वोटर लिस्ट में किस सीरियल नंबर पर है, किस बूथ पर है, ये पता कर सकता है, और उसके BLO का, उसके ERO या SDM का मोबाइल नंबर क्या है, ये भी पता कर सकता है। तो इस पोर्टल पर जाकर सभी वोटर्स से मेरा आग्रह है कि अपने आप वोटर लिस्ट में अपने को सर्च कर लें कि किस बूथ पर क्या सीरियल नंबर है, और उसी से जब डिटेल्स में जाते हैं तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी आप लोग निकाल सकते हैं। प्रशासन की ओर से जो इलेक्शन कमीशन के निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर वोटर पर्चियां भी भेजी जाएंगी, लेकिन लोग
वोटर्स अपने आप भी इन स्लिप्स को या इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इसकी अधिक से अधिक वोटर्स में अवेयरनेस पहुँचे, वहाँ जागरूकता हो इसके संबंध में, और वो